Hi friends, this is Praveen Big Bro, and today I am going to solve the numerical of and the objective of microprocessor and microcontroller. But today I am going to solve only the topic of microcontroller. Okay, because I have studied because previous time I have solved the objective of microprocessor, but in this time I am going to solve the objective of microprocessor. So let's get started. But बट बिफोर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर से जो पिन डायग्राम होते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो या माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हो, ठीक है, उनकी पिन डायग्राम समझने में हर बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पिन डायग्राम इस तरीके से बताऊँ, इमेज से बताऊँ, ताकि आप पिन डायग्राम को बहुत ही क्लियर से समझ सकें। ठीक है, तो मेरे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है आर्डिनो, और मैं आपको आर्डिनो के हेल्प से ही पिन डायग्राम समझाऊंगा कि पिन डायग्राम को किस तरह से आप समझ सकते हो। मतलब कहाँ पे इनपुट होगा, कहाँ पे आउटपुट होगा, कहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट होता है, कहाँ पे वीसीसी लगाते हैं, कहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, कहाँ पे रीसेट बटन होता है, या कहाँ पे जो PSW होता है, जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, वो कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर होता है। इस सारी डिटेल में आपको इमेज के थ्रू बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू माय प्रोफाइल। ओके, आप देखो कि मेरा प्रोफाइल खुल चुका है, और मैं यहाँ से पिक्चर में सिलेक्ट करता हूँ। ओके, एंड इमेज ऑफ एस आई टी प्रोजेक्ट यहाँ से मैं खोलता हूँ। तो पहला मैं इस इमेज को लूँगा। ओके, आर्डिनो, और इस आर्डिनो के हेल्प से मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप समझ सकते हो कि पिन डायग्राम जो होता है ना माइक्रो कंट्रोलर का, किस तरह से होता है उसमें बताऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये जो डिवाइस है इसका नाम है आर्डिनो, और ये डिवाइस किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में काम आता है। ओके, और इसको कहते हैं हम लोग माइक्रो कंट्रोलर। इस पूरे पार्ट का ये सिर्फ क्या आपका माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, और इसी माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, और ये इसका जो नाम है वो 8 मेगा 328 है माइक्रो कंट्रोलर। और इसमें इसके पास मेमोरी होती है, और इसी में जितने भी हमको डिवाइस का ऑपरेशन करना है, इसी में क्या होता है वो प्रोग्राम स्टोर होता है। ओके, अब मैं बताऊंगा, आप ये समझ गए, जो ये जो पार्ट है, ये जो डिवाइस लगा वो ब्लैक ब्लैक टाइप का, इसे हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। अब इसमें बताया गया जो माइक्रो कंट्रोलर मेरा 8051 है, तो इसके पास 40 पिन होते हैं। अब देखोगे, लेकिन ये छोटा, ये तो कोई और माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन उसके पास डुअल इनपुट पैकेज होता है। मतलब कि जो पिन जो होते हैं वो दो साइड होते हैं, इस साइड भी होते हैं और इस साइड भी होते हैं। ठीक है, ये देखो, इसके पास इस साइड पिन है और इस साइड पिन है, और इसको इस तरह से क्या इसको डीप किया गया है, प्लेस किया गया है उस डिवाइस पे। तो आपका एक इस साइड से पिन हो गया और इस साइड से पिन हो गया। तो ये रहा आपका माइक्रो कंट्रोलर। अब हम बात करते हैं, जो जो आप बात करते हो इतने सारे पिन कनेक्शन है, कहाँ पे ग्राउंड लगाते हैं, कहाँ पे VCC सप्लाई देते हैं, कहाँ पे क्या लगाते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर मैं बात करूँ, ये जो आप पोर्ट देख रहे हो, मान लो ये पोर्ट है, कनेक्शन है, यानी कि मतलब मेल टू फीमेल वायर जंपर जो भी होगा, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे जो 13 के बगल में है, ये सब क्या आपका ग्राउंड है, यानी कि इस पे हम लोग सिर्फ ग्राउंड ही लगा सकते हैं। ओके, और ये जितने सारे देखें 13, 12, 11, 9, ये जो नंबर दे दिया है, ये डिवाइस का जो नंबर है, इसमें हम लोग कोई भी जो पेरिफेरल डिवाइस है, जो एक्स्ट्रा डिवाइस है जो हम लगाने चाहते हैं इस सिस्टम से, वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका रहा डिजिटल PWM, यानी इस PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी कि जो जो डिजिटल फॉर्म में मुझे आउटपुट दे सके, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते इतने पिन में। ये आपने पढ़ा होगा माइक्रो कंट्रोलर में ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, देखो यहाँ पे TX है, यानी कि ये डिवाइस ट्रांसमिट करेगा, और इससे RX से रिसीवर होगा। अब ये कहाँ पे यूज होगा, तो सीरियल कम्युनिकेशन यूज होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा SID एंड SOD, सीरियल इनपुट डाटा एंड सीरियल आउटपुट डाटा। ओके, तो इस तरह से आप मतलब समझ सकते हो कि हम लोग कहाँ पे कनेक्शन करते हैं। आगे बताऊंगा, A0 से लेकर A5 है, इसे कहते हैं एनालॉग। ठीक है, यानी कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनालॉग फॉर्म में, जैसे कि आपका सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो गया, रिले हो गया, ये सब क्या होता है ना, पता है, जो डाटा आउटपुट रिजल्ट देता है वो एनालॉग के फॉर्म में देता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब इस पे देखोगे, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। अब ये देखोगे, ये 5 वोल्ट डीसी सप्लाई है, यानी यहाँ पे आपको 5 वोल्ट डीसी सप्लाई कनेक्शन करने पड़ेगा। यहाँ पे रीसेट बटन पढ़ा होगा आपने, रीसेट पिन लगाते हैं, और ये जो रेड बटन है, इसे रीसेट कर सकते हो आप, डायरेक्टली आपको प्रेस कर सकते हो, रीसेट हो जाएगा। और ये तो होते हैं मतलब कनेक्शन करने के, लैपटॉप से आप कनेक्शन करते हो, या बैटरी चार्जर बैटरी होगा तो आप बैटरी से भी लगा सकते हो, पावर सप्लाई दे सकते हो। आप यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे एक LED ग्लो करेगा, ट्रांसमीटर का रिसीवर, यानी कि जब भी ये जो माइक्रो कंट्रोलर है किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होगा, ग्लो करेगा, रेड ग्लो करे या ग्रीन करे, ग्लो करते रहता है, ब्लिंक करते रहता है। ओके, तो ये आपका इंटरफेस हो गया माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर का। यानी किस तरह से आप समझ सकते हो कि माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग कैसे
पिन डायग्राम समझ सके। तो बहुत ही आसान था, आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर को पिन डायग्राम को समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। यानी कि आपका क्या था ओवरऑल माइक्रो, मतलब इतना ही पार्ट किया आपका माइक्रो कंट्रोलर है, यही माइक्रो कंट्रोलर है, ओके। यही सारी चीज़ को ऑपरेट करता है, जितने भी डिवाइस जितना भी करोगे, मतलब कि इससे कनेक्ट करोगे इस डिवाइस से आर्डिनो से, वो सारे के सारे इसी से कंट्रोल होंगे, ओके। तो आई थिंक आई होप आपने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे समझा, यानी कि आपको याद करने की रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि प्रवीण कोई और बताओ, तो मैं आपको और बताऊंगा। आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छे से डिस्कशन करके अच्छे से नॉलेज गेन कर सकें, ओके। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे, यानी कि जो मैं आज जो बात करूँगा वो क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर की ऑब्जेक्टिव। सो स्टार्टेड नेक्स्ट। अब मैं कहाँ जाऊँगा, जाऊँगा पीडीएफ ऑफ, इसमें जाऊँगा और यहाँ से मैं निकालूंगा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का ऑब्जेक्टिव, ओके। खुल जाए सिम सिम, टाइम तो लगेगा ही। देखो मैं इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से पहले मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर का कुछ डिटेल बताऊंगा, जिसके जरिए से आप समझ सकते हो कि कुछ कुछ आपको हिंट मिल जाएंगे, तो आपको ताकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हो खुल गया पेज, ओके। मैं पेज नंबर 6 जाता हूँ, वहीं से स्टार्ट हो रहा है माइक्रो कंट्रोलर का, ओके। तो पेज नंबर 6 आ गया, देखो पेज नंबर 6 या ओके। मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ हाईलाइटर, ओके, ऑरेंज फेवरेट, ओके। या देखो क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर, क्या क्या होता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, 8051 एज ए माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट का होता है, 8051 इज ए कितने बिट का होता है, सबको पता है ये 8 बिट का होता है, आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट टाइम 8051 कंट्रोलर हैज अ डिजाइन बाय, ये कितने का डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। आपको सबको पता है इसके पास 128 बाइट का रैम होता है, ओके। अगला है 8051 इज डैश 1 चिप प्रोग्राम, इसके पास कितने चिप का मेमोरी होता है, आपको पता है 40226, यानी आंसर इज बी हो जाएगा। 4 नंबर है 8051 हैज डैश 1 चिप डाटा मेमोरी, इसके पास कितने डाटा मेमोरी होते हैं, आपको पता है रैम जो होते हैं उसके पास 128 बाइट का रैम होता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या, 8051 हैज 32 इनपुट आउटपुट लाइन, है ना। ये क्या होते हैं, ये जो 32 इनपुट आउट लाइन होते हैं क्या होते हैं, आपको पता है, ये होते हैं आपके नहीं, ये तो ये हो गया ना, ये तो क्वेश्चन था। हालांकि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बाय डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है तो वो दोनों होते हैं बाय डायरेक्शनल ही होते हैं, समझे। और आगे बात करते हैं, हालांकि आर्किटेक्चर यहाँ से स्टार्ट था, कोई दिक्कत नहीं। 8051 डैश रजिस्टर बैंक, इसके पास कितने रजिस्टर बैंक होते हैं पता है आपको, 4 बैंक होते हैं, नाम पता है आपको रजिस्टर बैंक का, ओके। 8051 हैज डैश यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग, इसके पास कितने सॉफ्टवेयर फ्लैग होते हैं, हालांकि इसका आंसर 28 1 दिया हुआ था, लेकिन आई थिंक व्हाट कॉन्सेप्ट में वी विल डिस्कस इन लेटर। 3 नंबर है 8051 हैज डैश प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल रैम एक्सेसिबिलिटी, इसके पास कितना, देखो मैं बता रहा हूँ जो रैम होता है ना, रैम और रैम को थोड़ा मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, देखो रैम जो होता है उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होता है ना, रोम होता है वो किसी भी एप्लीकेशन का, जैसे आपके पास कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन होता है, जैसे कि क्रोम हो गया, प्ले स्टोर हो गया, गूगल हो गया, है ना, ये जितने भी आपके ऐप्स हैं जो पहले से डिफॉल्ट होता है, जो जब जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको कुछ डिफॉल्ट ऐप्स होते हैं, और उस ऐप्स को बनाने में जो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है उस ऐप्स को क्रिएट करने में, और उसकी जो डाटा जहाँ पे स्टोर होता है उसे हम लोग कहते हैं रोम, यानी कि रोम एक मैन्युफैक्चरर बना के देता है, ठीक है। रैम होता है उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आप कुछ डाउनलोड करते हो और जो आप कुछ प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, उसे उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि आपकी कुछ आपके यूजर काम आ सकते हैं, कुछ आप कुछ वर्क कर सकते हो, कुछ आप स्टोर कर सकते हो रैम में, ओके। तो ये डिफरेंस हो गया आपका रैम और रैम में, यानी कि रोम को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल, और रैम को बोलते हैं प्रोग्रामेबल मेमोरी कहते हैं, और रैम को बोलते हैं मेमोरी कहते हैं, मतलब कि ये सिर्फ डाटा को स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है, कौन, आपका रैम, ठीक है। यानी सिंपल आप समझो इस बात को इस तरह से, यानी कि ये रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है, अगर आप सही से लिखा आ रहा है, ओके। यानी कि ये रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो ये जो रोम होगा इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम मेमोरी भी कहते हैं,
और ये मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट इसमें करके देता है, यानी कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रैम जो होता है RAM, वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसमें ये सिर्फ बना होता है डाटा मेमोरी के लिए बना होता है। ठीक है, तो ये कितनी बिट का होता है? 64 बाय कितने का होता है? 64 होता है ना। 8051 डैश प्रोग्राम एक्स मेमोरी, इसके पास 64 किलो बाइट का एक्सटर्नल रैम होता है। ओके, आगे बात करते हैं। 8051 हैज 1 माइक्रोसेकंड इंस्ट्रक्शन साइकिल विद क्रिस्टल, कितने का होता है? 8051 हैज 1 माइक्रोसेकंड इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में कितने इसके पास हर्ज होते हैं? ठीक है, आई थिंक पता, आई डोंट नो, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं लेकिन चार का। ठीक है, चार का पता है कैंसिल होना चाहिए। इट आई विल सी दैट 12 माइक्रोहर्ट्ज 8051 has a instruction cycle is it's a 12 microhertz. Okay, but we will concepts in detail. And the five question number is what? 8051 has a 32 input output line, 8051 has a bidirectional input output line होता है इसके पास, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा। 8051 has a dash 8 बीट पोर्ट, इसके पास कितने 8 बीट पोर्ट होते हैं? आपको पता है पोर्ट चार ही होते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। the sixth answer is right. Okay, and 8051 has an extra of RAM of 8051 microcontroller, मतलब कहता है 8052 है इसके पास कितना एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा रोम है देन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। ठीक है, यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा डी 128 बाइट। ओके, आगे हम बात करते हैं 8 का। 80 8052 हैज एन एक्स्ट्रा रोम देन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि आपका 8 का आंसर हो जाएगा ए 4 किलो हो जाएगा। ओके, 805 माइक्रो कंट्रोलर हैज 4 किलो ऑफ 4 किलो 4 किलो पता होता ना, 4 किलो का होता है। 805 कंट्रोलर हैज 4 किलो ऑफ इंस्टेड ऑफ रोम, ई प्रोम कहते हैं, है ना। अब पता ई प्रोम होगा, यानी कि 9 का बी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं। द सीपीयू ऑफ 8051 कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक, सीपीयू कितने बिट का होता है आपको पता है? आपको सीपीयू जो होता है वो आपका होता है 10 का 1 बिट का होता है। ओके, 8 बिट का सीपीयू भी होता है, क्योंकि वो भी तो एक अरिथमेटिक लॉजिक जिसे हम एएलयू कहते हैं ना। द सीपीयू ऑफ 8051 हैज डैश प्रोग्राम एंड डीपीटीआर, पता है जो डाटा पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर 16 बीट का होता है, 16 बीट का होता है। ठीक है, तो आपको 11 को 11 में कितना हो जाएगा? आपको 11 का बी आंसर हो जाएगा। देखो बाइट और बीट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। 12 में देखते हैं 8051 एज एक्यूमुलेटर ऑफ, एक्यूमुलेटर तो सबको पता है 8 बिट का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रजिस्टर बी 8051 इज रजिस्टर, क्या रजिस्टर होता है? रजिस्टर बी इज कौन सा रजिस्टर होता है आपको पता है? जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, लेकिन 13 का आपका सी हो जाएगा। ओके, द इंटरनल एड्रेस ऑफ डीपीएच, इंटरनल एड्रेस ऑफ डीपीएच यानी कि पता है डीपीएच, देखो डाटा पॉइंटर दो होते हैं, डाटा पॉइंटर हायर एंड डाटा पॉइंटर लोअर। ठीक है, इसे पूछ रहा है आपका इंटरनल एड्रेस ऑफ डीपीएच, तो डीपीएच का कहाँ से शुरुआत होता है? हायर के लिए आपका 14 का आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? 14 का 83H हो जाएगा। ओके, अब हम लोअर की बात करते हैं। द इंटरनल एड्रेस ऑफ डीपीएल, जो डाटा पॉइंटर लोअर वो कहाँ से शुरुआत होता है? वो आपका हो जाएगा 15 का, क्या हो जाएगा? 15 का 82H हो जाएगा। ओके, यानी कि ये 82H होता है और ये 83H से स्टार्ट होता है इसका एड्रेस। ओके, नाउ PSW मीन्स पता है क्या होता है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, कहाँ पे आपका प्रोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। PSW ऑफ 8051 इज नॉन एज, क्या कहते हैं पता है आपको? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहते हैं, यानी कि 17 का डी हो जाएगा। फ्लैग नहीं सॉरी, PSW है ना, तो PSW को फ्लैग रजिस्टर कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है जितने भी फ्लैग है उसको ग्रुप को बनाना। क्या PSW जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, ये अगर जितने भी फ्लैग है सारे फ्लैग को ग्रुप में बनाता है, उसे हम कहते हैं PSW। ओके, 18 हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका? फ्लैग रजिस्टर हो जाएगा। ओके, 18 हो गया। द फ्लैग ऑफ 8051 इज सेट अप देयर इज अ ओवरफ्लो आउट ऑफ 7 बिट, dash the flag of 8051 is set if there is a overflow out of it, उसे हम कह लेंगे overflow flag कह देंगे। ठीक है, 18 का आपका ऑप्शन 14 क्या होगा? 18 का आपका हो जाएगा डी कैरी फ्लैग, dash flag 8051 is set
इफ देर इज एन ओवरफ्लो आउट ऑफ 7 बिट, अगर 7 बिट से ओवरफ्लो, हाँ तो उसे हम कैरी फ्लैग तो बोलेंगे ना। अगर 7, अगर 8 मतलब 8 बिट हो गया है ना, ओवरफ्लो हो गया, तो उसे हम कैरी मतलब कैरी फ्लैग हो गया। आंसर इज डी। ओके, 9 में क्या हो गया, 19 में क्या हो गया, डैश फ्लैग हैज सर्व एज अ बोरो फ्लैग फॉर द सब्ट्रैक्शन। कौन सा फ्लैग होता है जो बोरो लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे, चैरिटी फ्लैग। या कौन सा बोलते हैं, 19 का क्या हो जाएगा आपका, 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी, I don't know. It means that we have some confusions. The dash flag has served as a borrow flag for subtraction. Subtraction कौन सा हम लोग का यूज करते हैं? Okay, we will see later. Question 19. Dash flag is set when there is a overflow out of 3 bit. 3 bit के बाद overflow होता है, उसमें क्या बोलेंगे, auxiliary carry flag, यानी कि 20 का ए हो जाएगा। ओके, ओवर फ्लैग मतलब ओवरफ्लो का तो ओवरफ्लो फ्लैग बोलेंगे ना। ओवर फ्लैग होगा तो, क्योंकि एग्रीकरी कब होता है, जब आपके पास 4 बिट के बाद आता है, लेकिन 3 बिट के बाद बोल रहा है, उसे क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो फ्लैग। ओके, सी वाई मीन क्या होता है, सी का मतलब होता है कैरी फ्लैग होता है, सबको पता है। ए सी मीन्स क्या होता है, एक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। 22 का ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं 23 का, सेलेक्ट दी वर्किंग रजिस्टर बैंक, है ना, कहता है कि डैश सिलेक्ट दी, हाँ कौन सिलेक्ट करता है, आपको पता है, जो ये RS1 और RS नोट है, यही जो मतलब सिलेक्ट करता है कि कौन सा मेरा बैंक ऑपरेट करेगा, कौन सा बैंक ऑपरेशन करेगा। ठीक है, RS1 और RS नोट को डिपेंड करता है। ओके, अगर मैं बोलूँ RS का वैल्यू, अगर RS1 और RS नोट और RS1 का वैल्यू दोनों जीरो हो जाए, तो बैंक मेरा जीरो ऑपरेट करेगा। अगर RS1 भी 1 हो और RS नोट 1 भी हो, तो मेरा बैंक 3 ऑपरेट करेगा। अगर RS1 0 हो और अगर RS1 RS1 0 हो और RS1 1 हो, तो मेरा बैंक 1 ऑपरेट करेगा। अगर RS1 हो और RS नॉट 0 हो, तब मेरा बैंक कौन सा ऑपरेट करेगा, बैंक 2 ऑपरेट करेगा। ओके, अब पूछ रहा है, क्या पूछा है, बैंक जीरो ऑफ रजिस्टर बैंक इज सिलेक्टेड। बैंक जीरो तब होगा जब दोनों का वैल्यू जीरो होगा, यानी कौन सा आपका ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब बात करते हैं बैंक वन रजिस्टर कब सिलेक्ट होगा, जब बैंक बी वन सिलेक्ट होगा, मतलब क्या कि मेरा आर एस जीरो जीरो होगा और आर एस वन वन होना चाहिए, यानी कि आर एस जीरो कहाँ पे है, आर एस जीरो और आर एस वन, यानी कि 25 का क्या होगा आपको, 25 का ए हो जाएगा। 25 का आर एस वन, हाँ देखो सॉरी 25 हम क्या बोले हैं, जब आर एस वन वन हो और आर एस नॉट जीरो हो जाए, तो हाँ यहाँ पे तो कुछ आंसर ही तो नहीं दिया है ना। ठीक है, ये तो बराबर, ये तो आपको 25 का सी हो जाएगा, क्योंकि आर एस वन वन बोले और आर एस नॉट जीरो हुआ, तभी मेरा बैंक वन ऑपरेट करेगा। अब क्या बोला है, जब when आर एस वन बराबर वन हो और आर एस बराबर जीरो हो, यानी आर एस वन जीरो, तो कौन सा बैंक होगा आपका, ऊपर में दिया हुआ था ना, बैंक वन हो जाएगा। कौन सा होगा, बैंक वन होगा, यानी 26 का क्या हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, व्हेन आर एस वन बराबर वन हो जाए और आर एस नॉट बराबर वन हो जाए, दोनों वन वन हो जाए, तो क्या होगा, जब क्या बोले, अगर दोनों वन वन हो जाए, आर एस वन भी वन हो और आर एस नॉट भी वन हो, तो बैंक थ्री ऑपरेट करेगा। बैंक थ्री कहाँ है आपका, ए नंबर में सही है। अब देखो, डैश फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ साइंस नंबर ऑपरेशन इज टू लार्ज व्हिच इज कॉज हाई ऑर्डर टू बीट ओवरफ्लो इन द साइन। साइन मींस क्या होता है, साइन जब भी हम लोग यूज करते हैं, आपको पता है पैरिटी फ्लैग हो जाएगा, यानी 28 क्या हो जाएगा, 28 का आपका हो जाएगा, क्या होगा 28 का, 28 का जब साइन हम लोग यूज करते हैं ना, साइन के कौन सा यूज करते हैं हम लोग, एक्सिलरी फ्लैग, ओवर फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग, ओके हम लोग इसे देखेंगे 28 का कौन सा यूज करते हैं। ओके, पी फ्लैग इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट, ऐसे पैरिटी फ्लैग ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, P flag is defined by number of ones present in the number of ones, number कितना number of one present in the DPH data pointer high, register B accumulator and data pointer lower, यानी कि आपका 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा आपका 29 का accumulator हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं 30 का, कितना क्वेश्चन है इसमें, 50 तो पार ही हो जाएगा, माय गॉड। ठीक है, देखते हैं जितना भी हो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, चलो इतना हो गया, आगे बात करते हैं। डैश एरिया लोकेटेड इमीडिएटली एबव 1 यूनिट बाइट ऑफ रैम, कौन सा एरिया है जो जस्ट ऊपर होता है
120 बाइट ऑफ रैम। रैम के ऊपर कौन सा होता है, आपको पता है कौन सा होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, यानी कि 31 का आपका हो जाएगा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, वही आपके इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और बिटवीन, किसी किसी बीच में होता है, आपको पता है इसकी जो, हाँ ये देखो इसकी जो होती है 80S से लेकर के कितना होता है 32 का, 80S से लेकर कितना होता है 32 का, आई थिंक सी होना चाहिए। हाँ 32 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि 80S से लेके और FFS के बीच में होता है। SFR मतलब क्या होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हो जाएगा आपका, तो ये सी आंसर हो गया। डैश आर नॉट, डैश आर सॉर्ट ऑफ कंट्रोल यूज फॉर रनिंग इन द मॉनिटरिंग ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, मतलब कि डैश आर सॉर्ट ऑफ कंट्रोल टेबल यूज फॉर रनिंग इन मॉनिटरिंग द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोल, कौन सा हो जाएगा आपका 34 का हो जाएगा, कौन सा होगा 34 का हो जाएगा आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। एड्रेस ऑफ एक्यूमुलेटर इज इन 8051, कितना होता है एड्रेस ऑफ एक्यूमुलेटर का, आपको पता है 35 का E0H होता है, कितना होता है E0H होता है 35 का। ओके, 36 एड्रेस ऑफ बी रजिस्टर, पता है कितना होता है एड्रेस ऑफ बी रजिस्टर, एड्रेस ऑफ बी रजिस्टर हो जाएगा आपका 36 का F0H होता है, कितना होता है F0H होता है। 36 का 37 का है एड्रेस ऑफ PHW, पल्स नहीं प्रोग्राम, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज इन, कितना होता है 37 में, कितना होता है इसका एड्रेस 37 का हो जाएगा D0H हो जाएगा, इसे को लिखा हुआ है। ठीक है, एड्रेस ऑफ स्टैक पॉइंटर कितना हो जाएगा, एड्रेस ऑफ स्टैक पॉइंटर 38 का आपका हो जाएगा 81H, यहाँ से स्टार्ट होता है। पोर्ट 0 इज लोकेटेड एट इन 8051, पोर्ट 0 कहाँ पे लोकेट होता है, देखो पता है इस सब की एड्रेस होती है। पोर्ट 0 इज लोकेटेड इन कौन सा 39 है ना, 39 आपका 39 आपका हो जाएगा 83H। पोर्ट 1 इज लोकेटेड, पोर्ट 1 कितना होगा, पोर्ट 1 का हो जाएगा 40 है ना, 40 का A0H हो जाएगा 40 का। ओके, अब हम बात करते हैं 41 का। P2 इज लोकेटेड एट, P2 कहाँ पे लोकेट करता है, P2 आपको लोकेट करेगा, P2 आपका 40, P2 इज लोकेटेड एट डैश इन 8051, यानी कि 41 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 90H। ओके, आप इसे को याद करोगे तो हो जाएगा, तो मैं सारे को सॉल्व तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे एड्रेस पे लोकेशन है, तो आप इसे याद कर लो। मैं कुछ आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। आगे मैं कहाँ से बढ़ूँ, ये तो आर्किटेक्चर का था आपका, तो उसे कर लेना, ठीक है। पिन डिस्क्रिप्शन बात करते हैं, ठीक है, देखो पिन के बारे में बात करते हैं। 8051 इज डैश आईसी, 8051 इज ए 40 पिन DIP होता है, डुअल इनपुट पैकेज होता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। द डैश यूज टू एक्सेस डाटा बस फॉर एक्सटर्नल मेमोरी, कौन सा है जो डाटा बस एक्सटर्नल मेमोरी यूज करता है, कौन सा आपका हो जाएगा, जैसे ऐसे क्या पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 एंड एक्सेस डाटा बस फॉर एक्सटर्नल मेमोरी, जो आपको क्या होगा जो एक्सटर्नली इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि 2 आपका हो जाएगा, 2 पता 2 आपका हो जाएगा पोर्ट 0 यूज करता है, ठीक है। आगे देखते हैं डैश आउटपुट द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेस, डैश आउटपुट कौन सा आउटपुट होगा, द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेस, आपका 3 का हो जाएगा पोर्ट 0। ओके, आगे देखते हैं, तो आपको कुछ इसी तरह का सारा इंटरफेस इसे आपको बोला क्या WR इज राइट हो गया आपका, है ना, कहाँ पे इसका पिन डायग्राम है आपका, आपको कुछ याद करने, जैसे पिन 3.5 हो गया कहाँ पे लोकेट होता है, मतलब पिन 3.5 हुआ तो इसे कौन से नामिंग हो जाएंगे, जैसे INT1 हो गया पिन नंबर, INT मतलब होता है इंटरप्ट 1, INT0 मतलब पिन नंबर होता है इंटरप्ट, इंटरप्ट वाट इंटरप्ट 0, आपको पता है इंटरप्ट होते हैं 5 होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तीन इंटरनल होते हैं और 2 एक्सटर्नल होते हैं, ये जो पीछे पता है कौन सा, ये दोनों का नाम होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। आप इस सबको देख लोगे, आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे ये क्या बोला है, द अल्टरनेट यूज ऑफ TXD, आपको बताया था ना फिगर से, TXD मतलब क्या होता है ट्रांसमिट मतलब होता है, जैसे क्या बोलते हैं ट्रांसमिट करना, मतलब डाटा को क्या बोलेंगे सीरियल इनपुट डाटा होगा ना, ट्रांसमिट मतलब भेजना, ट्रांसमिट करना सेंड करना ना, तो रिसीव मतलब तो सीरियल डाटा इनपुट हो जाएगा ट्रांसमिट करना। ओके, ये हो जाएगा। RxD मतलब से रिसीव होगा, यानी आउटपुट सीरियल डाटा आउटपुट हो जाएगा, यही होगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टिक पॉइंटर इज डैश वाट, स्टिक पॉइंटर पता कितने होता है, स्टिक पॉइंटर 8 बिट का होता है। ओके, ये सब आपका हो जाएगा। डैश इज द एरिया ऑफ इंटरनल रैम दैट यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव द डाटा इमीडिएटली, कौन सा डाटा तुरंत जो स्टोर करता है रिट्राइव भी कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं,
अब ये देखना क्या उसे क्या बोलते हैं। 80 दैट्स टाइमर, इसके पास दो टाइमर होता है, टाइमर 1 एंड टाइमर नॉट होता है। बोथ T1 एंड TR दैट्स रजिस्टर, दोनों टाइमर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है टाइमर रजिस्टर, बहुत आसान है। व्हेन M1 एंड M0 टाइमर इज सिलेक्टेड, जब M1 0 हो और M1 भी M0 0 हो और A भी 0 हो तो टाइमर इज सिलेक्टेड बाद मोड 0 सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है सब। तो आप इसे से पढ़ लोगे, एड टी को रजिस्टर बहुत आसान है, ठीक है। जब ये टी मतलब पता है क्या होता है, उसी का है, टाइमर से है, ठीक है। सब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बोथ टाइमर इन मोड 1 और काउंटर कितने भी काउंट होगा, तो बहुत आसान है सबसे, ठीक है। मतलब आप इसे से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आप सॉल्व नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट दिन फिर मैं आपको डिस्कस कर लूँगा ऐसा क्वेश्चन पे। सो फिलहाल तब तक के लिए थैंक यू। और मैं स्पेशली जो भारती सर है, ठीक है, लक्ष्य प्रोटेक्ट क्लासेस जो उसके जो डायरेक्टर है, मैं उन्हें बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से पढ़ाए ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली आई सैल्यूट यू, रियली सर, यू टीच वेल सर। आपके पढ़ाने का तरीका, लिखाने का तरीका, दैट इज टू मच डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर टीचर्स। और टीचर में ही बेस्ट क्वालिटी होता है कि टीचर किस लेवल से पढ़ाता है, किस तरह से समझा रहे हैं, लिखाने का तरीका क्या है, और बच्चे एक बार इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, आसानी से बहुत चीज़ समझ सकता है। सो थैंक यू सो मच टू गिव मी सच अ ह्यूज नॉलेज एंड टू गिव मी ऑल्सो such a way to teach anyone. That is the main things. So thank you everyone. Okay. So I think we have to go back. So thank you so much.